हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का एग्जाम देने वाले होंगे और उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। और इससे रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपने यूट्यूब में भी देख ली होगी। ठीक है, अब उन वीडियोस को देख के या फिर अपने आप अपने सिलेबस को एनालाइज किया होगा तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, ठीक है, कि पेपर वन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिनको नहीं पता है उनको मैं आज की वीडियो में समझा दूंगा। बट इसके अलावा क्या क्या हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, पेपर वन का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर वन का डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, और दूसरा मैं कुछ आपको एचपीपीएससी के क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि 2026 में आपके पेपर वन में पूछे गए हैं आपके एचपीपीएससी के द्वारा। मतलब कि एक आइडिया आपको यह लग जाएगा कि क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। करंट अफेयर पूछ रहा है तो कहां से पूछ रहा है, कितने साल के पूछ रहा है, एचपीजी के पूछ रहा है तो किस लेवल की पूछ रहा है, हिंदी इंग्लिश क्या क्या चीजें कौन कौन सी है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा चुनिंदा। ठीक है, हर एक सेक्शन का मैं आपको ये भी बताऊंगा। जैसे अगर हम एचपीजीके को डिस्कस करेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि जो 2026 में लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं पेपर वन के, एचपीपीएससी पेपर वन के, उसमें कौन कौन से सेक्शन पूछे गए। तो ये हम सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पेपर वन के ऊपर डेडिकेटेड रहने वाली है। क्यों पेपर वन के ऊपर फोकस दिया जा रहा है इतना? क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आपका पेपर वन अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड पेपर में आप चाहे टॉप कर लो, आपका जो सारा मेहनत होगी, जो सारी होगी, वो सारी क्या होगी, पानी में चली जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं अच्छे से समझा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले भाई, एचपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है पेपर वन की। सिर्फ पेपर वन की बात कर रहा हूं। ठीक है, और सारा जो रहेगा वो लेटेस्ट पैटर्न पर रहेगा, चाहे फिर वो इसमें एचपीजी के हो, करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर के ऊपर मैं बार बार फोकस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे चलकर आपको पता लगेगा कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरी चीज, जो एचपीपीएससी के एग्जाम देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे भी देते हैं, उनको ये पता होगा कि भाई करंट अफेयर की वैल्यू एचपीपीएससी के लिए क्या है। ठीक है, फिर हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई और जीके हो गई। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आपको जो है वो किस में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्राइटेरिया कि क्या उनका 2026 में चला हुआ है। ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, 499 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, जिसको जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। करना कुछ नहीं है, ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद पे टेस्ट सीरीज में जाना है। वहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी मैंने 2 डेमो टेस्ट अपलोड किए हैं। ठीक है, करंट अफेयर के हिंदी और इंग्लिश में, दोनों को आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो मेजर आपका क्या होना चाहिए, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, जुलाई के अराउंड लास्ट में एग्जाम हो जाएगा, अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो आपका इस टाइम मोटिव रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आप कवर कर लो। ठीक है, खासकर मैं बात कर रहा हूं पेपर वन के बारे में। तो भाई ज्वाइन कर लेना 100 स्टूडेंट के लिए, और मेरा ये रहेगा कि एग्जाम से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कवर करवाए जाएं। ठीक है, स्पेशली करंट अफेयर, एचपीजी के, हिंदी इंग्लिश तो चलो हो ही जाती है। ठीक है, तो अपने एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखो, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा वो 2 पेपर में होगा। एक होगा पेपर वन और दूसरा होगा पेपर टू। ठीक है, पेपर टू सभी को पता ही होगा कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हो। ठीक है, 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी, 120 मार्क्स का जो है वो यहां पर आपका एग्जाम होगा, और इसका सिलेबस जो है वो कमीशन के बाद, मतलब कि कमीशन के बाद, मतलब कि द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाता है। सारा सिलेबस ऑफिशियली जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। बात करें पेपर वन की, ठीक है, तो पेपर वन और पेपर टू सबसे पहले तो याद रखिएगा वन डे में ही होते हैं, एक ही दिन में दोनों एग्जाम होते हैं। पेपर वन की बात करें तो इसमें 100 मार्क्स के आपके जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट क्वेश्चन होंगे कितने, 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अब इसमें 4 क्वेश्चन दिए, मतलब 4 पोर्शन दिए गए हैं, 1/4 इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपने गलत कर लिए तो 1 नंबर आपका जो है वो कट जाएगा। तो मतलब दूसरी चीज क्या है कि आपको फूक फूक के जो है वो कदम रखने पड़ेंगे। अब पहला सेक्शन आता है आपका एचपीजीके का, 30 मार्क्स के यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आता है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, एक तरीके से आप इसको एचपीपीएससी की लैंग्वेज में करंट अफेयर भी बोल सकते हो। 30 मार्क्स का, यानी कि कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी ग्रामर 20 मार्क्स, यानी कि कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन।
और इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, यानी कि कितने क्वेश्चन यहां पर आपके 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके जो है वो 15 और 15 30 40 50 एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एमसीक्यूज 2 नंबर का होगा। ठीक है, विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, एक तरीके से बेनिफिट थोड़ा सा ये है कि एक क्वेश्चन सही करोगे भाई 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी तरीके से ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है। और तीसरी चीज क्या है कि एक चीज अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 5 ऑप्शन कौन कौन से? ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आपको ई आंसर जो है वो मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आप जब पेपर दोगे तो पेपर की जो स्टार्टिंग की शीट होती है उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो ये सारी सी बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको मुझे लगता है कि पहले से ही पता होगी, बट जिनको नहीं पता था भाई मेरा काम है बताना। ठीक है, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है कि सब कुछ एक ही दिन में आपका जो है वो किया जाएगा। अच्छा, एक चीज, पेपर 1 क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? पेपर 1 जो है वो आपका, ठीक है, और यहां पर है आपका पेपर 2। दोनों एक ही दिन में होंगे, 1 डे में आपके जो है वो आपके दोनों पेपर यहां पर लिए जाएंगे। अब मान लो पेपर 1 में जो टॉप पे मेरिट में रहेंगे, टॉप मेरिट में रहेंगे, उनका ही आपका सेकंड पेपर जो है वो क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। समझ आ गई बात? ये आपको पहले से पता होगा कि अगर आप पेपर 1 में मेरिट में आते हो, मेरिट में किस तरीके से आओगे कि अगर आपकी 25 सीट्स हैं, ठीक है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से। ठीक है जी, कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 500। ठीक है जी, तो 500 स्टूडेंट्स की जो है क्या की जाएगी? सेकंड पेपर की जो है वो मार्क, मतलब कि जो भी आपकी शीट होगी वो चेक की जाएगी। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पेपर 1 कि आपको पेपर 1 में जो है वो टॉप में आना जो है वो बहुत जरूरी है। समझ आ गई? ठीक है, तो इसलिए पेपर 1 पे फोकस रखिएगा। दूसरा सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट वो इंपॉर्टेंस आपके काम नहीं आएगी कि अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसमें मेरिट में नहीं आ पाए। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो डेडिकेटेड जो है वो पेपर 1 के ऊपर रहेगी। और जो हमारा ये टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, ये भी पेपर 1 को ध्यान में रखकर चलाई गई है कि ताकि आप पेपर 1 की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर सके, स्पेशली करंट अफेयर की। बार बार करंट अफेयर क्यों बोल रहा हूं, ये भी आगे आपको जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल जीके के बारे में कि भाई हिमाचल जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं 2026 में, सब कुछ मैं इसमें आपको जो है वो आज की वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आएगी हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जब आप करोगे, ठीक है, तो वैसे तो यार देखो, आपको हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में एंशिएंट होगी, मिडेवल हो गई, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको मेन पार्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आपके क्या करना है, जो आपके मूवमेंट वगैरह होते हैं उनको आपको देख लेना है कि कौन कौन से मूवमेंट जो है वो कब कब हुए थे, कौन उसका जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर था, ये आपको याद रखना है। जैसे प्रजामंडल मूवमेंट हो गया, आपका कुनिहार मूवमेंट हो गया, ठियोग मूवमेंट हो गया, डोडरा कुवार मूवमेंट हो गया, नालागढ़ मूवमेंट हो गया। तो ऐसे मूवमेंट की आपको एक तो ईयर याद होना चाहिए, और उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो वो आपको पता होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश का जन्म कब हुआ था, वो वाला पोर्शन जरूर पता होना चाहिए आपको कि हिमाचल प्रदेश का जैसे 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो वहां से लेकर 25 जनवरी 1971 तक, जब तक हिमाचल पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो उसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, कब हिमाचल विशाल बना, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे हिल स्टेट्स थे, उनके मुस्लिम के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही है, ठीक है जी, सिखों के साथ क्या रही है, गोरखों के साथ क्या रही है, ब्रिटिशर्स के साथ क्या रही है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, मेन पार्ट के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। तो मेन पार्ट मैंने ये बोला है कि सारे पढ़ने टॉपिक सारे हैं, बट मेन पार्ट के ऊपर जो है वो फोकस आपको करना है। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में तो आपको पता ही है कि रिवर्स, पासिस, पीक्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वैलीज हो गई। ठीक है जी, वैलीज के बाद आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, जो स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, झरने वगैरह, वो हो गए। ठीक है, ग्लेशियर हो गए आपके, सॉइल हो गई आपकी। ठीक है जी, फिर क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन, लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कि इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन सी चीजें आती है, वो सारी।
नाइबर स्टेट है, कंट्रीज वगैरह हो गई आपकी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी स्पेशली मैं बोलूंगा फोकस ज्यादा रखिएगा, इस पर आपको फोकस करना है और हर एक टॉपिक को जो है वो कवर करना ही करना है। माउंटेन रेंजेस हो गई, पॉपुलेशन वगैरह हो गई, 2011 का सेंसस जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर में आपको जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो टेम्पल वगैरह हो गए, ठीक है जी। उसके बाद आपका फेस्टिवल हो गए, बुक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बुक्स वगैरह हो गई आपकी, ठीक है जी। फिर आपकी जो है वो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। कुछ ट्राइब्स वगैरह पढ़ लीजिएगा कि ट्राइब से रिलेटेड कौन कौन से कस्टम्स वगैरह होते हैं, क्या ऐसी उनकी ड्रेसेस होती है। यहाँ पर मैंने टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेसेस अलग से मेंशन किया है ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। फिर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। कहीं आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे बड़ा है, तहसील्स वगैरह के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में, कौन कौन सी पर्सनैलिटी कहां से बिलोंग करती है, करंट अफेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश लास्ट 1 ईयर के। देखो बहुत ज्यादा नहीं होते, बट जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी उसमें तो हम ही प्रोवाइड करवाएंगे 1 साल के करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर्मेट में, बट 1 ईयर के करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिर स्टेट बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर का मतलब है कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कि इस बार जो है वो प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है, स्टेट बजट में किस स्कीम के लिए कितना रखा गया है, वो सारी चीजें। और सेंसिस और पॉलिटिकल पार्ट जो है वो आपको पढ़ना ही है। पॉलिटिकल पार्ट का मतलब क्या है? पॉलिटिकल पार्ट में जैसे कि आपका जो है वो राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, विधानसभा होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मतलब कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होगी, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो ध्यान देना है। इतना कर लोगे, वैसे ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, पूरा ही सिलेबस है, तो आपका जो है वो काम चल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर लास्ट के देख लीजिएगा और बाकी मेजर फोकस आपको जो रखना है वो आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के ऊपर रखना है। समझ आ गई, ठीक है। अब देखो रिसेंटली आस्क्ड सेक्शन इन एचपीपीएससी 2026 एग्जाम फ्रॉम एचपीजीके। अब एचपीजीके से 2026 के एग्जाम में पेपर 1 में जो है वो कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड किए गए थे? एक तो एचपी करंट अफेयर इंक्लूड किया गया था, पॉलिटिकल सेक्शन इंक्लूड किया गया था यानी कि पॉलिटी वाला पार्ट, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट था, इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ज्योग्राफी एंड लोकेशन वाला था और हिस्ट्री मतलब थोड़ी सी कम पूछी गई थी, ठीक है। तो ये सेक्शन आपके 2026 में पूछे गए हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बने करंट अफेयर से भी, पॉलिटिकल सेक्शन से भी, आर्ट एंड कल्चर से भी, बुक से भी, ज्योग्राफी एंड लोकेशन से भी, हिस्ट्री से भी। अब ये मत कीजिएगा कि ये देखो सारी जो चीजें आपको बताई जाती है वो इसलिए बताई जाती है ताकि आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सके। अब ये नहीं कि भाई मैं तो यही पढ़ के जाऊंगा बाकी मैं पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं किस तरीके का, ऐसे जैसे कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू श्रेणी में चयन हुआ है? तो ये क्वेश्चन कहां से? ये आपका करंट अफेयर से है, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी एकदम उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है और अन्य 3 दिशाओं में लद्दाख और तिब्बत और किन्नौर से घिरा हुआ है? ठीक है, लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आया है भाई? ज्योग्राफी से आया है, ठीक है। सन 1815 ईस्वी में जब पहाड़ी क्षेत्रों से गोरखों को खदेड़ा गया उस समय सिरमौर का शासक कौन था? कहां से आया भाई? हिस्ट्री से आया है। समझ रहे हो? तो हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ने, और ये 2026 के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरीके से बना के नहीं लाया हूं, ठीक है। 2026 में एचपीपीएससी के द्वारा पेपर 1 में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 30 मार्क्स के आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं 30 मार्क्स, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया एचपीजीके का? कुछ नहीं समझ आता है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, अगली वीडियोस में जो है वो क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैं आपको दे रहा हूं 14 टॉपिक, 14 टॉपिक कर लेना टिप्स पे, इससे बाहर बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा है? भाषा है, भाषा के रूप हैं, लिपि है, वर्ण है, ठीक है जी, व्यंजन है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और मुहावरे है। ये 14 टॉपिक सबसे पहले कर लेना अगर आपके पास टाइम बचता है कि भाई 14 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए टॉपिक में से, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बट मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं और भी पढ़ सकता हूं, तो अगले टॉपिक्स पर चल जाना। बट अगर आपके पास लेस टाइम है, ठीक है, आपको और चीजें भी करनी है, आपको दूसरे पेपर की भी तैयारी करनी है, तो ये 14 टॉपिक तैयार करके जाना। अब जैसे वर्ण है, अभी देखो वर्ण में जो है वो एक टॉपिक और आता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं उच्चारण स्थान। अब मैंने वो मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि उच्चारण स्थान किसका होता है? वर्णों का होता है, ठीक है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान आपको वर्ण के अंदर पढ़ना है, तो वो चीज देख लीजिएगा। जैसे क्रिया होती है तो क्रिया के अंदर क्रिया विशेषण भी होता है, ठीक है जी, वो भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। बट मेजर क्या है कि भाषा, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया, मुहावरे आपको पढ़ के जाने हैं। संज्ञा क्या होती है? कोई भी नाम आपकी संज्ञा होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो उसको विशेषण कहते हैं। समझ आ गया? तो तैयारी इस तरीके से किया करो, स्मार्ट वे से, ताकि आपको अच्छे से जो है वो पता लग जाए। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आस्क्ड सेक्शन कौन कौन से जो है वो हिंदी सेक्शन से आपके दो एचपीपीएससी 2026 में पूछे गए। उपसर्ग से क्वेश्चन आया था भाई, विलोम शब्द से आया था, पर्यायवाची से आया था, मुहावरे से आया था, उच्चारण स्थान से आया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देख लो, जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उनसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं। एक उच्चारण स्थान है जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मैंने आपको बता दिया कि वर्ण के अंदर ही जो है वो उच्चारण स्थान आपको पढ़ना पड़ता है। तो इनसे भाई क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे से क्वेश्चन है। ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये आपका उच्चारण स्थान से है। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, ये आपकी संज्ञा से क्वेश्चन दिया गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ है, तो ये कहां से क्वेश्चन दिया गया है? ये सर्वनाम से क्वेश्चन दिया गया है। समझ आ गया? तो संज्ञा से क्वेश्चन है, सर्वनाम से क्वेश्चन है, ये आपका। इसके अलावा उच्चारण स्थान और मुहावरे और भी सेक्शन से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ आ गया? तो ये आपको सारे कुछ जो है वो ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो आपको रेडी करना है वो करने हैं 7 टॉपिक। पहला हो गया टेंसेस, अच्छे से, मतलब जो 7 बता दिया ना वो अच्छे से करना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। फिर आती है प्रेपोजिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, कंजंक्शंस हो गई आपकी, इंटरजेक्शंस हो गई, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स हो गए और चेंज ऑफ वॉइस हो गए। ये 7 टॉपिक मैं बोल रहा हूं आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। इनसे ही आपके पेपर 1 के जो है वो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन जो 10 पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। टेंसेस, प्रेपोजिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, कंजंक्शंस वगैरह, इंटरजेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल और डिटरमाइनर्स और चेंज ऑफ वॉइस, ये आपको जो है वो इंग्लिश सेक्शन में पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितना ही पढ़ लोगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। अब देखो कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स आए हैं, ठीक है जी, आपका हैज, हैव, वर्क, वर्क, ठीक है जी, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है। अच्छा, जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स होते हैं आपके, ठीक है जी, वो किस पे बेस्ड होते हैं? ठीक है, आर्टिकल्स पे बेस्ड होते हैं आपके, टेंसेस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वहीं से ही पूछी जाती है। प्रेपोजिशन पे बेस्ड होंगे, तो जो भी आपके ये पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे किस पे बेस्ड होंगे आपके, जो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बताए। ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये आपको चेंज करनी है। तो यही क्वेश्चन जो है वो आपके सारे यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके इंग्लिश में पूछे गए, यहां पर मैं ऐड करना भूल गया। ठीक है, टेंसेस से पूछे गए थे, प्रेपोजिशन से पूछे गए थे, आपके वॉइस से पूछे गए थे, आर्टिकल से पूछे गए थे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे गए थे। तो यही 7 टॉपिक जो है वो आपको तैयार करने हैं। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की। ठीक है, अब जब यहां पर बात आती है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो जितना एचपीपीएससी को देखा गया है, ठीक है, तो वो ज्यादातर फोकस करते हैं आपके किसके ऊपर? करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, जीके आपको नामात्र की देखने को मिलेगी, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन दिखेंगे वो आपको करंट अफेयर्स के ही देखेंगे। एचपीपीएससी ऐसा बोलता है कि आपसे 2 साल के करंट अफेयर जो है वो हम पूछ सकते हैं, पर 2 साल के करंट अफेयर याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 2 साल के मैं आपको नहीं बोलता, 1 साल के एटलीस्ट आपको करंट अफेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि 1 साल के तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब जनवरी 2025 से 2026 में आपका एग्जाम है ना, तो जनवरी 2025 से लेकर टिल एग्जाम डेट आपको सारे करंट अफेयर पता होने चाहिए। जीके की जहां पर बात आती है, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं जीके के ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन पार्ट। देखो यार, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा, तैयारी कर रही होगी, तो जितनी जीके आपने पढ़ी है उतनी सफिशिएंट है। जीके में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत आपको नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। बट जो आपको मेजर फोकस रखना है वो आपने किस पर रखना है? वो आपको अपने करंट अफेयर के ऊपर रखना है। जितने अच्छे से होंगे उतने अच्छे से तैयारी कर लेना। जो हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे उनको तो हम करंट अफेयर कि करवाएंगे ही करवाएंगे अच्छे से तैयारी। ठीक है, जो भी आपके टेस्ट होंगे उनमें सारे करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस आपको तैयारी करनी है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, जो भी आप कर सके। पीडीएफ आप टेस्ट की डाउनलोड कर सकते हो, उसको भी वहां पर जो है वो डाउनलोड करके रिवाइज आपको जो है वो करना है। तो अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि ये 2026 का एक एचपीपीएससी का पेपर 1 का पेपर है, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, 10 11 12 13, ठीक है, बाकी 2 भी आई थिंक इसी की होंगे,
सारे ही क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो करंट अफेयर से रिलेट करते हैं। जैसे कि फरवरी 2025 में एलोन मस्क की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी ने एक नया और आकर्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट प्रस्तुत किया, उसका नाम क्या है? ठीक है जी। फिर यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, ये भी 2024 का पूछा गया करंट अफेयर। ठीक है जी। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग क्रिएटिव, ये टैगलाइन निम्नलिखित में से किसकी है? 2025 का करंट अफेयर। ठीक है जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार किस देश ने इबोला वैक्सीन के लिए विश्व, फिर यहाँ पर 2025 का है। ठीक है जी। यहाँ पर 2025 का करंट अफेयर है। यहाँ पर 2025 का करंट अफेयर है। 2030 का यहाँ पर जो है वो टारगेट जो है वो पूछा गया है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये ज्यादातर आपको जो फोकस करना है, देखो ये भी 2025 का है, वो किसके ऊपर करना है? करंट अफेयर के ऊपर जो है वो करना है। करंट अफेयर में देखो हमारे साथ जो जुड़ेगा वो तो हम बता ही देंगे क्या करना है, कौन कौन से करंट अफेयर जो करेंगे, बट जो ऐसा है कि खुद से भी बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं करंट अफेयर में आपको करने कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एआई बेस्ड, एआई का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई आपका नया प्लेटफॉर्म आया है, कोई नई ऐप आई है जो कि आपकी न्यूज में रही है, उसके ऊपर जो है वो जरूर करना। ठीक है, इंडिया का फॉरेन से कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत सारे जो है वो हमारे पीएम ने कंट्रीज विजिट की है, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर आपको देखने हैं। ठीक है, कोई नई वैक्सीन बनी है, कोई नई डिस्कवरी हुई है, उससे रिलेटेड आपको जो है वो देखना है। ठीक है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। अवार्ड्स प्लस इंडेक्सेस आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, प्लस आपको टारगेटेड ईयर्स पढ़ने हैं। कोई न्यू स्कीम्स आई है स्पेशली गवर्नमेंट की, वो पढ़नी है। कोई ऑपरेशंस चलाए गए हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज आपको करके जानी है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। समझ आ गया? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारा जो है वो आपका एक तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी भाई ऐसा है कि टेस्ट सीरीज में आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारे करंट अफेयर, सारे एचपी जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश का आपको जो है वो वहां पर मटेरियल दिया जाएगा। सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है वो तैयारी होगी। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।